मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकार रही है आतंकवाद ने अपने पैर पसारे, लेकिन अब मोदी की सरकार है, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में चुनावी हुंकार भरी है। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कमजोर सरकार की वजह से आतंकवाद अपने पैर पसारता है, लेकिन हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का काम किया है। देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है कि जनता विपक्ष को इसकी सजा जरूर दे। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। वहीं नवरात्रि में उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी प्रचार जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 मिनट का वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का आह्वान किया है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बीते 4 दशक से नरेंद्र मोदी मां दुर्गा के 9 रूपों की साधना कर रहे हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। मोदी की वाणी में वही ओज, भाषण में वही जोश, उत्साह जस का तस, सियासी उमंग जस का तस, चिर परिचित लय में है मोदी, इसलिए 24 का चुनाव मोदीमय है। मगर एक बात है जो सबसे अलग है, मोदी इन दिनों कठोर तप में है। ये है मोदी की शक्ति पूजा। प्रधानमंत्री नवरात्रि व्रत में है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है।
जब पूरा भारत मां की भक्ति में लीन हो, तब प्रधानमंत्री मोदी भला किसी से पीछे कैसे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होते ही देशवासियों को बधाई दी। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के चरण वंदन के साथ पीएम ने उनकी स्तुति भी देशवासियों से साझा की थी। भक्ति भाव के साथ मोदी अपने कर्म पथ पर भी अनवरत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। पीएम मोदी का नवरात्रि रूटीन बेहद ही कठोर है, क्योंकि वो 9 दिन के उपवास में सिर्फ नींबू पानी पीकर गुजार देते हैं। कठोर व्रत का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी अपने कामों से छुट्टी नहीं ली है। नवरात्रों में भी दुगने उत्साह के साथ मोदी अपने कामों को ठीक उसी तरह से निपटाते हैं जिस तरह से वे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में चुनावी रैलियों की आपाधापी में प्रधानमंत्री जैसे सबसे अहम पद की जिम्मेदारी संभालने के दौरान भी मोदी 9 दिन का तप कैसे कर पाते हैं। व्रत के 9 दिन मोदी का आत्मबल और अनुशासित जीवन होता कैसा है, इसे जानिए। उपवास में नरेंद्र मोदी कुछ नियमों को कभी नहीं तोड़ते, जैसे कि प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे बिस्तर से उठ जाते हैं। नवरात्रि में सिर्फ एक वक्त फलाहार लेते हैं। पूरे दिन पीएम मोदी नींबू पानी पीते हैं। मोदी साल के दोनों नवरात्रों में उपवास रखते हैं। खुद को फिट रखने के लिए पीएम मोदी नवरात्रि के दिनों और पूरे साल जो रूटीन फॉलो करते हैं, उसे भी जानिए। पीएम मोदी रोजाना सुबह 4 बजे उठकर योग करते हैं। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम मोदी की एनर्जी और फिटनेस का सबसे बड़ा राज है। मोदी की रूटीन में मॉर्निंग वॉक भी शामिल है। पीएम दिन में कई बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। दिन भर में कई बार गुनगुना पानी पीते हैं। उपवास के दौरान सिर्फ नींबू पानी पीते हैं। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और एनर्जी लेवल बना रहता है। रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। 3 से 4 घंटे की साउंड स्लीप लेते हैं। नवरात्रि पर कठोर उपवास की जो प्रथा है, उसका पालन पीएम मोदी पिछले 5 दशकों से करते चले आ रहे हैं। इसके पीछे की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। जब 5 दशक पहले पीएम मोदी वाडनगर से निकले थे सार्वजनिक जीवन के लिए, तब उन्हें इस पौराणिक विधि का महत्व समझ में आया था और उसके बाद उन्होंने इसका पालन करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी जब संघ के स्वयं सेवक थे, तब वो अहमदाबाद में आरएसएस के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव के संपर्क में आए थे। लक्ष्मण राव को वकील साहब भी कहा जाता था। वकील साहब साल के दोनों मौकों पर नवरात्रि उपवास रखते थे। स्वयं सेवक मोदी उनसे बहुत प्रभावित थे। वकील साहब की प्रेरणा से मोदी ने भी 9 दिनों के उपवास शुरू किए, वो भी कठोर उपवास जिसमें अन्न का पूरी तरह से त्याग था। हालांकि उन्होंने इसका कभी ज्यादा जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि व्रत के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, मगर साल 2012 में पहली बार उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग में लिखा था कि वो गुजरे 35 सालों से नवरात्रि का व्रत रखते हुए आ रहे हैं और ये व्रत वो आत्मा शुद्धिकरण के लिए रखते हैं, जो 9 दिन तक चलता है। पीएम मोदी ने कई बड़े मौकों पर भी नवरात्रि व्रत का पूरी तरह से पालन किया है। 2019 के आम चुनाव के पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री चैत्र नवरात्र के उपवास पर थे। 29 मार्च 2017 के जीएसटी बिल के लोकसभा में पारित होने के दौरान प्रधानमंत्री चैत्र नवरात्र के उपवास पर थे। प्रधानमंत्री ने 2016 में नवरात्र के व्रत के बाद दशहरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया था। यहीं से उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। 2015 में असम चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री चैत्र नवरात्र के उपवास पर थे। 2014 के सितंबर में शारदीय नवरात्रि में नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां बराक ओबामा भी उनके कठोर उपवास को जानकर दंग रह गए थे। मोदी ने तपस्वी का जीवन जिया है। मोदी ने योगी का जीवन जिया है। मोदी ने तमाम उम्र संघर्ष किया है। मोदी आज जो हैं उनके तप और व्रत का प्रताप भी है। शक्ति के उपासक मोदी का जग में इसलिए ही तो इतना नाम है।